उसकी पावर उसको पता होता है कि मेरे अंदर क्या पावर। मार्शल आर्ट वाला उसके दिमाग में यही रहता है कि मेरी वजह से किसी को चोट ना लगे, क्योंकि मार्शल आर्ट में पहला नियम यही है कि दूसरे को चोट पहुंचानी नहीं। जो लड़कियां बाहर जॉब वगैरह करती है तो उनको अकेले जाना पड़ता है, नाइट शिफ्ट भी हो जाती है काफी बार। अगर उसको सेल्फ डिफेंस आता है तो वो खुद को ये समझ सकती है कि मैं डिफेंस कर सकती हूँ खुद को, बेखौफ वो बाहर जा सकती है। क्योंकि पहले दिन आया तो बच्चा नर्वस भी हो सकता है और वो चोट भी लगती है। हाँ। तो जैसे चोट लगी तो चोट लगने बाद जो नर्वस तो था ही वो, और ऊपर से चोट लग गई। हाँ। तो क्या ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे? हाँ, काफी सारे आते हैं। तो मार्शल आर्ट देखो गेम है ही चोट लगनी। बिल्कुल सही बात है। जो फाइट करनी है या फिर किसी से झगड़ा करना है तो दूरी बना के रखनी चाहिए। पहली बात तो करना ही नहीं है। अगर फिर भी करने की जरूरत पड़ जाए तो अपनी जो सेफ टेक्निक होती है वो यूज करनी होती है। एक तो विदु जयमाल, दूसरा अक्षय कुमार जो अपनी मूवीज में रियल स्टंट वगैरह करते हैं। हाँ, मूवी आई थी रिसेंट में सूर्यवंशी। हाँ। इसमें बताया गया वो बिना हार्नेस के और वो हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर से लटक लटक के गए। हाँ चले गए थे। दोस्तों आप सोचो कि एक ऐसा शख्स जो अपने जीवन में एक विजन लेके चलता है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, वो उसका एक टारगेट होता है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो गांव की परवाह नहीं करता, वो अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं करता और उस टारगेट को अचीव करता है, नेशनल लेवल पर जाता है, अपना एक नाम करता है। और वो लोगों को ये सिखाता है कि उसे लोग क्यों ज्वाइन करें, क्यों फॉलो करें। वो लोगों की इस तरीके से हेल्प करता है कि एक बार उसके सिखाए हुए रास्ते पे अगर आप चल जाते हैं तो आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, कभी हारेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, और शायद आपको कभी किसी की साथ लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आज का जो ये एपिसोड है उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं जो नेशनल लेवल पर गए हैं। तो हम उनको बुलाते हैं। स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। हम्म। मैं बहरोड से हूँ। हाँ, ये भैरोड कहाँ पड़ता है? कोटपुतली बहरोड जो अभी राजस्थान में नया डिस्ट्रिक्ट बना है। हाँ, तो मतलब ये अलवर के पास में ही है ये? हाँ, अलवर के पास में ही है। अच्छा, तो आप प्रॉपर बहरोड से हैं? हाँ, प्रॉपर बहरोड से हूँ मैं। अच्छा, और अपनी ये क्लास? अपनी क्लास बहरोड में ही चलती है, शक्ति हम्म। रिसोर्ट के पास। अच्छा, मार्शल आर्ट आपने सीखा तो आपको सबसे पहले प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है? मार्शल आर्ट सीखने की प्रेरणा सबसे पहले मिली कि आजकल जो ये लड़ाई दंगे वगैरह चलते रहते हैं हम्म। तो उसके लिए सबसे पहले था कि मेरे दिमाग में कि सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी चीज़ है। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्लास ज्वाइन की थी सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए। उसके बाद में जब इसमें घुस गया सेल्फ डिफेंस वगैरह में तो फिर स्पोर्ट्स के बारे में जानना है कि स्पोर्ट्स नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल ये भी कोई चीज़ होती है और पढ़ाई से भी अच्छा इसमें अपन अचीव कर सकते हैं। तो आपने जब मार्शल आर्ट सीखने के बारे में सोचा, हम्म। तो एक आम आदमी जब पहली बार मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में क्या क्या चैलेंज आते हैं, हम्म। और आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंज आए? मेरी लाइफ में तो यही चैलेंज आया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस हम्म। टाइम मैं नवोदय विद्यालय में था तो हमें रेगुलर क्लासें मिल जाती थी। ओके। उसके बाद में जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कोई एकेडमी वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम। तो तो हम अकेडमी ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। हाँ क्या मैंने आपने उस सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था? हाँ सोशल मीडिया का सहारा लिया था। अच्छा। उसमें दिखाते थे जो कभी कोई पहले चलाता था यहाँ पर तो हम्म। वो बंद वगैरह करके जा चुके थे। यहाँ पर को कुछ नहीं था मार्शल आर्ट से रिलेटेड। तो मैंने वहाँ पर जो सीखा था उसी की प्रैक्टिस ग्राउंड में करने लग गया। तो थोड़ा आप हमें बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मैं आपसे इंटरव्यू लेने आया हूँ। हम्म। ऑडियंस को बताइए आप किस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ मार्शल आर्ट आज इतना पॉपुलर नहीं है हम्म। और आपके आने से थोड़ा पॉपुलर हुआ है। हाँ वो अपना बहरोड कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक। यहाँ पर जब मैं आया था 2021 में हम्म। तो यहाँ पर मार्शल आर्ट इतना पॉपुलर नहीं था। जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं वो ही सिर्फ करवाती थी। हम्म। तो मेरा पहले का सीखा हुआ था, ट्वेल्थ वगैरह मैंने कर चुका था। हम्म। तो मुझे भी थोड़ी फाइनेंशियल ज़रूरत थी तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर ली और खुद की प्रैक्टिस इवनिंग टाइम में ग्राउंड में करता था। और स्कूलों में मैंने चुने छोटे स्कूल जो ठीक ठाक पैसा भी दे देते थे, बाकी बच्चों को सिखाया। तो एक दो स्कूलों में सिखाने लगा, जब मेडल्स वगैरह आए तो एक दो इन स्कूलों का कंपटीशन बढ़ गया। अब ये समझ लो कि लगभग लगभग सभी स्कूलों में मार्शल आर्ट के कोचेज मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि
इस भैरोड जगह की जहाँ आप बात कर रहे हो, वहाँ हम्म। पे मार्शल आर्ट को स्कूलों में, हर स्कूल में पॉपुलर करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, मेरा योगदान है, लगभग मैंने 15 से 20 स्कूलों में काम किया है अपने एरिया में। ओके। अच्छा, आपका क्या विजन था कि आपने ये सोचा था कि मैं एक दिन मार्शल आर्ट जहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हम्म। तो मैं इतना पॉपुलर कर दूंगा? हम्म। क्या आपने कभी ये इमेजिन भी किया था इसके बारे देखो, में? मेरा यहाँ पर आते ही सबसे पहले दिमाग में ये था कि जैसे बड़ी बड़ी सिटी है, जयपुर, दिल्ली, अपना अलवर वगैरह, ये हो गए, यहाँ पर क्लासेज वगैरह कंटिन्यू रहती थी, अकेडमियाँ है लगभग काफ़ी सारी। अपने यहाँ पर बहरोड में कुछ नहीं था ऐसा। स्पोर्ट्स के बारे में किसी भी पेरेंट्स को बोलता था तो वो ये बोलते थे स्पोर्ट्स में रखा ही क्या है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है पढ़ाई ही सब कुछ होती है। हम्म। लेकिन क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितनी पढ़ाई जरूरी है। हाँ, स्पोर्ट्स उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितनी पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप, जैसे आप स्पोर्ट्स में आए तो पेरेंट्स का जरूर ऑब्जेक्शन रहा होगा हाँ, कि भाई। पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन रहा था और अब भी रहता है। हम्म। अब मेरे मार्शल आर्ट का ही ले लो। हम्म। अगर कोई पेरेंट्स आ भी जाता है एडमिशन कराने, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही रहता है कि बच्चे की चोट तो नहीं लग जाएगी। फिर उनका दूसरा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। तो एक माँ बाप, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर रहे। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि मार्शल आर्ट में जाने के बाद एक बच्चे का भविष्य सिक्योर है? हाँ, मार्शल आर्ट में जानने के बाद में एक बच्चे का भविष्य बहुत सिक्योर है। तो कैसे? जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह होते हैं, ओके। कोई भी नॉर्मली थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड पे लगते हैं, तो हम्म। इनको 25-30 हज़ार के आसपास इतना ही हम्म। मिलता है। हम्म। अगर कोई एक मार्शल आर्टिस्ट है या फिर कोई भी फील्ड का है जो स्पोर्ट्स से है और वो एक कोच का काम करता है, तो उसके लिए स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, खुद का हब चला सकता है, एकेडमी वगैरह खोल सकता है, तो उसको एक इनकम हो जाती है इतनी, तो गवर्नमेंट जॉब वालों की इतनी तो। तो अभी आपने कौन सी स्टेज अचीव की है मार्शल आर्ट में? मैं नेशनल प्लेयर हूँ, हम्म। नेशनल में अपना मेडल है, हम्म। और अभी इंटरनेशनल के लिए मैं तैयारी कर रहा ओके, तो आपने ब्लैक बेल्ट भी जीती है ना? हूँ। हाँ, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? उसका यही प्रोसेस होता है कि काता वगैरह सीखने होते हैं। जैसे बिगिनर्स होते हैं, शुरू शुरू में सीखने वाले, वो जैसे लेवल अप होता जाता है उसी हिसाब से बेल्ट मिलती जाती है, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, काफ़ी सारी होती है। और तो ब्लैक बेल्ट भी मिलने के बाद इसमें भी डैन होते हैं, फर्स्ट डैन, सेकंड डैन। हम्म, तो फर्स्ट में कौन सी बेल्ट मिलती है? फर्स्ट में तो येलो बेल्ट रहती है। अच्छा। हम्म। तो वो, धीरे धीरे चेंज होता रहता है इनका। ओके ओके, तो वो मतलब स्टेट लेवल पे होती है या कैसे, क्या नहीं, होता है? ये स्टेट लेवल वगैरह नहीं होता, इसमें बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है, ओके। कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। हम्म। इसका स्टेट नेशनल इनसे कुछ लेना देना नहीं है बेल्ट का। उसके बाद कौन सी बेल्ट आती है उसके बाद? ब्लैक बेल्ट आती है, ब्लैक बेल्ट के बाद ब्लैक बेल्ट में डैन चलते हैं, जैसे फर्स्ट डैन हो गया, सेकंड डैन हो गया, 10 तक चलते हैं ये। तो ब्लैक बेल्ट, क्योंकि ब्लैक बेल्ट ज्यादा पॉपुलर है, लोगों को हाँ। लगता है ब्लैक बेल्ट बहुत बड़ा हाँ। अचीवमेंट होता है। हम्म। तो उस ब्लैक बेल्ट को हासिल करने के लिए क्या क्या चुनौतियां फेस करनी होती है? ब्लैक बेल्ट को हासिल करने के लिए ये सोच लो कि एक नेशनल प्लेयर होता है उसी को मिलती है, हम्म। कि जो फाइट के बारे में अच्छे से जानता है, जो फाइट कर सकता है, मार्शल आर्ट का पूरा ज्ञान है उसको। अच्छा, जैसे कोई स्टूडेंट है मार्शल आर्ट का, हम्म। उसने अभी 2 महीने पहले ही स्टार्टिंग किया सीखना, हम्म। तो क्या इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो ब्लैक बेल्ट जीत पाएगा? हाँ, बच्चे को देखने से पता चल जाता है उसकी सीखने की इच्छा, स्ट्रेंथ, इन चीज़ों से पता लग जाता है कि बच्चा आगे कितना बढ़ सकता है, कितना नहीं बढ़ सकता। तो मार्शल आर्ट जब आप सीख रहे थे तो आपने अपनी डाइट में क्या क्या चेंज किए? डाइट में पहले हमारा सिंपल खाना होता था जैसे अपने घर में बनाते हैं। उसके बाद में जब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में। हम्म। तो अपने खाने में प्रोटीन को ऐड किया, सुबह चने वगैरह, और डाइट प्लान बनाया, एक सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। थोड़ा डीप बताइए, क्या क्या डाइट आपने स्टार्ट की और ऑडियंस को आप क्या बोलेंगे कि वो जब स्टार्ट कर रहे हैं मार्शल आर्ट हाँ, सीखना, तो क्या क्या डाइट ले? मार्शल आर्ट स्टार्ट करते हैं तो ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, हम्म। मांसपेशियाँ टूटती है, तो उनको रिकवर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो सुबह पहले अपने को जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन से भरपूर खाना खाना चाहिए, जैसे कि अपना चना हो गया, मूंग हो गया, अंडे वगैरह हो गए, ये नाश्ते में हो गए। उसके बाद में दोपहर का खाना हो गया, तो ज़्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा कि हरी सब्जियों में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है, जैसे पालक हो गया, बाकी और इनका ही होता है। शाम को दूध वगैरह,
अच्छा, जैसे हरी सब्जियों में प्रोटीन होता है आपने बताया, और अंडे में भी प्रोटीन होता है। अब कोई ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, हम्म। नॉनवेज नहीं खाते, हम्म। तो क्या वो पूरी रिक्वायरमेंट कर पाएंगे अपनी प्रोटीन की वेज से? हाँ। वेज से हो जाएगी ना हाँ, पूरी? वेज से पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उनकी। हाँ हाँ, ओके। अच्छा, जैसे कोई स्टूडेंट आपसे क्लास लेने के लिए आता है, हम्म। तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हो कि ये क्वालिफाइड है भी या नहीं है? सबसे पहले हमारा 2 या 3 दिन का होता है। हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि 1-2 दिन बच्चे को करने दो, क्योंकि पहले दिन आया तो बच्चा नर्वस भी हो सकता है। जब नर्वसनेस आती है, मैं आपकी बात बीच में हम्म। काट रहा हूँ, जब नर्वसनेस आती है, हम्म। तो क्या वो स्ट्रेंथ करते टाइम उससे गलतियां भी होती हैं, हाँ, है गलतियाँ ना, होती और है। वो चोट भी लगती है? हाँ। तो जैसे चोट लगी, तो चोट लगने के बाद जो नर्वस तो था ही वो, हम्म। और ऊपर से चोट लग गई, हाँ। तो क्या ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे? हाँ, काफ़ी सारे आते हैं, उनको समझाता हूँ। अच्छा, तो वो कैसे समझाओगे आप? उनको बस यही कहता हूँ कि अभी लगी है, जैसे बार बार प्रैक्टिस करेगा तो इनकी आदत हो जाएगी। और मार्शल आर्ट देखो, गेम है ही चोट लगने का। बिल्कुल सही बात है। आपने जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया सीखना, हम्म। तो एक होती है ना पहली चोट, हम्म। ये आदमी क्या है, पहला प्यार नहीं भूलता और पहली चोट नहीं भूलता, हाँ। है ना? तो आपकी पहली चोट कौन सी थी जिसका दर्द आपको काफी टाइम रहा, और उसको रिकवरी आपने कैसे की? पहली चोट ऐसे मार्शल आर्ट करते टाइम तो नहीं लगी, हम ऐसे ही स्टंट वगैरह कुछ कर रहे थे, तो मैंने अपने दोस्त को पैर पकड़ा रखा था, फ्लिप हम्म। मारने वाला था। हम्म। उस टाइम क्या हुआ, जब मैंने फ्लिप मारने के लिए ट्राई किया तो मेरा पैर टर्न हो गया। हम्म। तो वहां पर लगभग ये 4 महीने तक पैर में दर्द रहा, मैंने प्रैक्टिस वगैरह छोड़ दी थी। अपर बॉडी की प्रैक्टिस करता था, नीचे लोअर बॉडी की प्रैक्टिस करता ही नहीं था। तो उसके बाद फिर वो ठीक हुआ? हाँ, वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, डॉक्टर ने भी ये बोला कि इसको आराम से रिकवर करना पड़ेगा, जब तक कि दर्द बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, जब तक इस चीज का पैर का यूज ले ही मत। हम्म। और मेडिसिन लेना जरूरी हो जाता है? मेडिसिन तो ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर नहीं लेंगे तो भी रिकवरी हो जाएगी? हाँ, रिकवरी आराम से हो जाती है। जैसे अपनी दर्द की ट्यूब वगैरह आती है, मूव वगैरह, ये थोड़ी बहुत लगा दो। हम्म। अच्छा, जैसे अब मैंने देखा है, मैं आपकी क्लास भी देख रहा था, तो अब जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तो हम्म। नीचे ऐसा बिछाया जाता है कि जब वो गिरे तो उनको चोट ना लगे। हम्म। लेकिन रियल लाइफ कुछ दूसरी होती है। हम्म। जब रियल लाइफ में मार्शल आर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम्म। ऐसी जगह चोट लगती है कि ब्लड लॉस भी होता है। हम्म। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आए, हम्म। तो आप क्या कहना चाहोगे कि अपने बॉडी में कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा सिक्योर रखना चाहिए हमें? बॉडी का पार्ट तो क्या, पहली बात तो कि अपने को जो फाइट करनी है या फिर किसी से झगड़ा करना है, तो दूरी बना के रखनी चाहिए। पहली दूरी बात बना। तो करना ही नहीं है। अगर फिर भी करने की जरूरत पड़ जाए, तो अपनी जो सेफ टेक्निक होती है वो यूज करनी होती है। तो हमें मतलब डिफेंस ज्यादा रखना हाँ, चाहिए, है ना, सबसे खुद का पहले। सुरक्षा ज्यादा करनी चाहिए, और अटैक बाद में करना चाहिए, सबसे दूसरा क्या पहले ये होता है होना कि जो चाहिए। मार्शल आर्ट वगैरह सीखता है, हम्म। उसकी पावर उसको पता होता है कि मेरे अंदर क्या पावर। हम्म। और कोई ऐसा बंदा जो आ जाए सामने कि जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं, उसके बारे में नहीं पता हो कि ये क्या करता है क्या नहीं, और जो सीख रहा है, अगर वो बंदा उसको मारेगा तो इतना तो कंफर्म है कि उसका एक ही काफी है उसके लिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो जो मार रहे हैं ना मार्शल आर्ट वाले, उसके दिमाग में यही रहता है कि मेरी वजह से किसी को चोट ना लगे, क्योंकि मार्शल आर्ट में पहला नियम यही है कि दूसरे को चोट पहुंचानी ही नहीं है, खुद की सेफ्टी पहले। खुद की सेफ्टी के लिए। ओके ओके। अच्छा, मार्शल आर्ट, कराटे और कुंफू, हम्म। इनमें क्या क्या अंतर है? मार्शल आर्ट, कराटे और कुंफू, हम्म। ये कराटे कुंफू ये सारे मार्शल आर्ट के पार्ट है। ओके। अब जैसे अपने गेम होते हैं टाइक्वांडो, हम्म। कराटे, हम्म। इनमें डिफरेंट होता है। टाइक्वांडो एक अटैकिंग गेम है, तो कराटे सेल्फ डिफेंस गेम है। ठीक तो है। उसमें अटैक होता है, टाइक्वांडो में ज़्यादातर अटैक किया जाता है, हाँ, और ये जो अपना कराटे है, इसमें सेल्फ सेल्फ डिफेंस से डिफेंस खेला है, जाता है। ठीक है। तो अगर हम दुनिया की बात करें पूरे हम्म। वर्ल्ड वाइड, हम्म। तो मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पॉपुलर है? मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा चीन में पॉपुलर है। तो थोड़ा मेरे को स्टोरी आप बताओ, और हमारी ऑडियंस को भी समझ में आए हम्म। कि चीन में कैसे तो ये पॉपुलर हुआ, हम्म। और कैसे आज लोग प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में। ये जैसे अपन, मैंने भी अपने पूर्वजों से ही सुनते हैं, ये जो अपने बौद्ध धर्म था, हम्म। वो चाइना गया था, हम्म। उस टाइम उन्होंने वहाँ पर शिक्षा दी थी, तो वो उस चीज को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना गुरु मानते हैं। इंडिया में क्या है कि लोग बाग इस चीजों के बारे में सोचते नहीं है ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में इतनी अवेयरनेस है नहीं, खासकर स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, हम्म। तो स्पोर्ट्स में लोगों को लगता है टाइम वेस्ट। हाँ, टाइम वेस्ट लगता टाइम है। वेस्ट है। अच्छा, इसमें अगर क्योंकि लोगों के दिमाग में आएगा ना, यार चलो मार्शल आर्ट तो हम अपने बच्चों को सिखा देंगे, लेकिन ये कितना कमा लेगा? हम्म। तो थोड़ा एक आइडिया दो
कि लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं हाईएस्ट, और कितना कमा सकते हैं? सर इसमें कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितना भी कमा सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वालिफिकेशन कितनी है, हाँ, क्वालिफिकेशन कितनी है और आप कैसे डील करते हो, कैसे क्या डील करते हो। करते हो, बिल्कुल। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है, अब वो 2-4 साल खेल रहा है और डिस्ट्रिक्ट में रह गया, तो उसको क्या पता है। इसके हाँ, लिए कंटिन्यू लगना पड़ता है। कंटिन्यू एक लगना पड़ता लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे ये गोल सेट कर लिया, तो इसको पूरा करना है तो करना है। है। जैसे मार्शल आर्ट जब सीखने जा रहा होता है कोई आदमी, कोई बच्चा है, हम्म। तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मार्शल आर्ट को देनी चाहिए, या वो जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी साथ लेके चल सके? नहीं, दोनों चीज साथ लेके चलनी पड़ती है, हम्म। क्योंकि फ्यूचर का कोई पता नहीं। क्या पता उसका स्टडी में भविष्य बन जाए बढ़िया, या हम्म, मार्शल आर्ट में बन जाए। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। दोनों चीजों साथ लेकिन लेके, ये है कि पढ़ाई में जो थकान होती है उसे वो मार्शल आर्ट दूर कर सकता है। वो दूर कर देगा। हम्म। बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, थक जाए, या वो उसका मन ये करे कि मुझे नहीं पढ़ना है, हम्म। तो मार्शल आर्ट करने के बाद वो एकदम फ्रेश हो जाता है। हाँ, आजकल क्या है कि बच्चे मतलब पढ़ाई के बाद में जब भी फ्री होते हैं फोन लेके बैठ जाते हैं, बिल्कुल। इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते हम्म। रहते हैं। ये तो आजकल छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के भी फोन चलाने लग जाते फोन हैं। चलाने लगा, खाना भी फोन देख कर ही खाते हैं आजकल तो और बच्चे लोग। ज्यादातर पेरेंट्स भी परेशान है कि हमारा हाँ, बच्चा फोन पे लगा रहता है। बिल्कुल सही बात है। आप जब मार्शल आर्ट सीख रहे थे, हम्म। तो उस दौरान आपको भी ऐसा लगा कि यार इसको छोड़ देता हूँ, अब नहीं होगा? कोई हाँ। थकावट, कोई हार? क्योंकि जीवन में देखो, जब हम कुछ कर रहे होते हैं हम्म। ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ हाँ, आते हैं, दोनों साथ में आते हैं। है ना? तो जैसे अब आज हम यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो कई बार हम भी नर्वस हो जाते हैं कि यार हम्म। छोड़ो, अब नहीं करते हैं ना, कुछ और फील्ड देखते हैं। तो आपके साथ भी जरूर कभी ना कभी ऐसा तो हुआ होगा। हाँ। हुआ तो आपने उस चीज को कैसे डील किया? शुरू में होता था, जैसे हम जब खेलने जाते थे डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह, हम्म। तो स्टार्टिंग करते हैं तो अपन इतना होता नहीं है। जिनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उनसे हम हार जाते हैं स्टार्टिंग में। तो 1-2 बार जब गए, 2 बार गए, 3 बार गए, शुरू शुरू में जब बार बार हार रहे थे, मेडल वगैरह नहीं आए, तो दिमाग में ये चलता था यार ये अपन फालतू चीज कर रहे हैं। आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि मार्शल आर्ट जीवन का एक हिस्सा है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मार्शल आर्ट जीवन का एक हिस्सा है। एक जीवन का एक हिस्सा है, हम्म। और उसको हर एक इंसान को सीखना चाहिए। हाँ, सीखना अच्छा, चाहिए। मार्शल आर्ट आज की समस्या को देख के, आज की सिचुएशंस को देख के, बॉयज को ज्यादा सीखना चाहिए या गर्ल्स को ज्यादा सीखना चाहिए? सेल्फ डिफेंस सबको सबको आना सीखना चाहिए, चाहिए। और खासकर लड़कियों को। लड़कियों को भी खासकर। खासकर लड़कियों को। लेकिन हमारे क्या है ना कि कल्चर ऐसा है, और इंडिया में ज्यादातर, मतलब अब तो खैर बहुत लोग मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़कियों को मार्शल आर्ट नहीं सीखने देना चाहते। हम्म। तो ऐसा क्या बोला जाए, ऐसा क्या बताया जाए कि वो अपनी बेटियों को प्रेरणा दें कि नहीं, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है, हम्म। और जीवन में सेल्फ डिफेंस आना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है? अभी क्या होता है कि जैसे अपने बच्चों को आजकल बाहर भेज देते पढ़ने के लिए। आसपास भेजते तो पेरेंट्स साथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, हम्म। ज्यादातर पेरेंट्स चल ही जाते हैं साथ। हम्म। लेकिन जब बाहर भेज देते हैं तो बच्चे अकेले रहते हैं, बिल्कुल। और वो कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो तो सेल्फ डिफेंस होना जरूरी होता है, उसको अपना डिफेंस करना तो आना चाहिए। आना चाहिए। अब जैसे अब अगर हम देखें चीन की, जैसे आप बात बता रहे हो, तो चीन में जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे हम्म। आइडिया नहीं है, आप बताओ, कि ज्यादातर लोग हैं वो सबको मार्शल आर्ट आता होगा, हाँ, लगभग लगभग सबको मार्शल आर्ट आता है। सबको आता होगा, है ना? वहाँ पर तो मतलब कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया हुआ है कि सबको 2 साल मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। क्या होता है ना कि मैंने कहीं सुना, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कि जब आप जिम करते हो हम्म। अर्ली एज में, हम्म। है, जैसे आप 18 साल से कम हो या 15 साल से कम हो, तो हम्म। आपकी हाइट जो है वो ग्रो होना रुक जाती है। नहीं, अब ये सही है या नहीं है, पहले तो मुझे आप ये बताओ। मेरे मायने में तो मुझे ये चीज़ गलत लगती है। अच्छा। हाँ, अगर हैवी वेट वगैरह उठाता है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। हाइट लेकिन रुक हाँ, जाए। लेकिन एक चीज़ बताओ, बच्चा अपने आजकल अपन यहाँ आसपास ही खेतों वगैरह में काम करता है, हम्म। उसमें बच्चा वेट वगैरह ही उठाता है। बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स के साथ चल ही जाता है, घर पे कोई काम होता है उसमें वजन वगैरह सब कुछ में वेट होता है। तो जैसे मार्शल आर्ट जब आप सीख रहा होता है कोई छोटा बच्चा, मैं हम्म। बात कर रहा हूँ ज्यादा बड़ा नहीं, 5-6 साल का बच्चा, हाँ। तो उसकी बॉडी में कोई असर होगा हाइट रुकने का या ज्यादा हाइट बढ़ने का, दोनों? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। होता। टाइम के हिसाब से बढ़ती है हाइट। और आपने सुना होगा काफी लोग जिनकी हाइट रुक जाती है, हम्म। तो लोग बाग यही कहते हैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया हम्म। करो, रनिंग वगैरह किया करो, हाइट निकल जाएगी। हम्म। तो हम भी तो इसी में यही चीजें कराते हैं। जैसे ताकि हाइट निकले हाँ, ज्यादा ग्रो हो। तो बच्चा एक्टिव हो जाता है ये सीखने से। बिल्कुल सही बात है।
अब मार्शल आर्ट से क्या होता है ना, एक तो अगर बॉडी उसकी वर्क कर रही है तो एक्टिव रहेगा। हाँ। अब जैसे अब आपकी बॉडी एकदम फिट है और मैं थोड़ा फैटी हूँ क्योंकि मैं मार्शल आर्ट नहीं करता हूँ, हम्म। आप मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हो, तो आपने अपनी बॉडी में क्या चेंज देखते हो रेगुलर बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे जैसे हम हमारा डेली का प्रैक्टिस का शेड्यूल होता है, हम्म। सेशन बनाए हुए हैं दो, मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन। हम्म। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस रखते हैं। अगर कंटिन्यू। जैसे 2-4 दिन प्रैक्टिस बंद कर देते हैं हम्म। तो हमें ये लगता है कि आज कुछ किया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में जब दोबारा से आते हैं फील्ड पे तो बॉडी पेन वगैरह जब स्टार्ट करते हैं 5-7 दिन बंद करने के बाद तो हम्म। थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह होता है दोबारा से। लेकिन जब कंटिन्यू 2-4 दिन हो जाते हैं तो सब सिंपल हो जाता है। सब सिंपल हो जाता है। हम्म। अच्छा, प्रॉब्लम ज्यादा किस मौसम में आती है मार्शल आर्ट स्टार्ट करने में, ठंड में या गर्मी के अंदर? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दोनों में होती है। गर्मी में भी ज्यादा गर्मी होती है तो पसीने वगैरह ज्यादा आते हैं, थकान हम्म। जल्दी हो जाती है। हम्म। और यहाँ तो फिर भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती। अभी हमारा 3 महीने का कैंप था हम्म। श्रीनगर, वहाँ पर -7 डिग्री में हमें प्रैक्टिस करवाते थे। हम्म। सुबह पहले हम जब जाते थे तो किक वगैरह होती नहीं थी। हम्म। कोई भी ऐसा टेक्निक बताओ या कोई ऐसा कोई ट्रिक हो मार्शल आर्ट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल मानी जाती है? मार्शल आर्ट अलग अलग है। जैसे जूडो में क्या होता है कि अपने को उठा के गिराना होता है, ग्रिप करके फिर गिराना होता है। तो हम्म। जैसे किसी को भी यूज करते हैं तो उसके ज्यादा पास चल जाते हैं। हम्म। और जैसे बाकी ये अपना होता है, हम्म। इसमें किक पंच वगैरह होते हैं। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस रहता है जिससे खुद का बचाव हो सके। तो सबसे पहले तो डिफेंस ज्यादा जरूरी हाँ, होता है। सबसे पहले डिफेंस जरूरी होता है। अच्छा, क्या होता है ना कि वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो आदमी को अहंकारी बना देता है। तो हम्म। क्या होता है जब मार्शल आर्ट कोई आदमी 5 दिन या 10 दिन सीख लेता है तो उसको लगता है कि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, हाँ। है ना? तो वो गलतियां भी करता है। हाँ, गलतियां करता है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपके स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं और आप नोट कर लेते हो? ज्यादातर यही होते हैं कि जो काफी बात हम ही चैलेंज कर देते हैं। अच्छा। कहते सर अब मैं सीख गया, अब आ जाओ फाइट करते हैं। ओके। लेकिन हम भी उनको ये नहीं कहते बेटा आप गलती कर रहे हो, पर हम्म। हम उनको दिखाते हैं। हम्म। पहले उनके बराबर ठीक ठाक उसी के लेवल की फाइट करते हैं जैसा बच्चा कर रहा है वैसे। फिर उसको थोड़ा सा लेवल अप करके दिखाते हैं कि हम्म। हाँ आप यहाँ तक सीखे हो, कोई इससे आगे की टेक्निक यूज करेगा तो। मतलब पहले उसको समझाना होता है कि भाई हाँ। गुरु गुरु होता है, हाँ, चेला चेला होता पहले है। उसको प्रैक्टिकल करके सीधा ही समझाया जाता है। ये तो है, ये बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल करके ही समझाया जाता है। क्योंकि उसको अगर मैं बताऊंगा कि नहीं बेटा आप अभी पूरा नहीं सीखे, हम्म। अभी आप ऐसे मत करो, हम्म। तो वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा। हम्म। वो ये हो जाएगा कि मेरे जो टीचर है वो मुझसे डर रहे हैं हाँ। या मैं उनसे आगे बढ़ रहा हूँ तो हम्म। जेलसी हो रही है उनको, हम्म। है ना? ये स्वाभाविक बात होती है। और तो आपके क्लास में किस एज से और किस एज तक के बच्चे आते हैं? मिडिल क्लास में लगभग 5 साल समथिंग कम से कम, और 30-35 साल तक के आते हैं। हम्म। अगर हमारी ऑडियंस देखती है हमारा ये पॉडकास्ट और उसको देख के आपके क्लास ज्वाइन करना चाहे हम्म। तो वो कैसे कर सकती है? आपका जो डिटेल है वो तो हम डाल ही देंगे, आपके हाँ फ़ोन हाँ। नंबर भी डाल देंगे। तो फ़ोन नंबर वो कब से कब तक कॉल करे? कितना टाइम होना चाहिए कि फोन हाँ इस नंबर टाइम पे आप कॉल कर लें? मॉर्निंग 8 से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, कॉल हम्म। कर सकते हैं। हाँ, ठीक उस है। टाइम अच्छा, कॉल कर सकते कॉल हैं। करना है या ओनली व्हाट्सएप करना है? दोनों, कॉल कर लो व्हाट्सएप कर लो। ओके। हम्म। अब मेरे को एक आप रियल स्टोरी और बता दो, ताकि क्योंकि थोड़ा है ना पॉडकास्ट, अब लोग सोच रहे हैं यार ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई हम्म। रियल ऐसी स्टोरी बता दो जिसमें हमारी ऑडियंस को भी मजा आ जाए कि हाँ यार मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, या कुछ ऐसा हुआ जिसे लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा जगे। हम्म। जैसे मैंने स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट, मैं मेरे गांव से ही लगा लूँ। मेरे गांव में मैं और एक मेरा दोस्त और है, हम हम्म। दो ही है मार्शल आर्ट से। हम्म। उसके अलावा पूरे गांव में कोई नहीं। तो शुरू में क्या था, हम ग्राउंड वगैरह में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हम स्कूल वगैरह में काम करने लग गए, फिर हमने अकेडमी वगैरह भी डाल ली। हम्म। तो आजकल गांव वाले भी ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक काम कर रहे हैं। जब हम मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं तो मार्शल आर्ट एक एक्शन है, और हम्म। एक्शन बॉलीवुड में भी होता है। हाँ। बॉलीवुड में कौन कौन से एक्टर हैं जो रियल में एक्शन करते हैं, हम्म। है ना, जो स्टंट करते हैं और जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं? मेरी नज़र में तो दो ही है, एक तो विद्युत जायसवाल, दूसरा अक्षय कुमार, अच्छा। जो अपनी मूवीज में रियल एक्ट रियल स्टंट एक्शन वगैरह करते हैं। करते हैं। हाँ हाँ। उनका एक वो भी एक मूवी आई थी रिसेंट में, सूर्यवंशी, हाँ, जिसमें बताया गया वो बिना हार्नेस के और वो हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर से लटक के लटक गए। हाँ चले गए थे, हम्म। है ना? तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अक्षय कुमार जो मार्शल आर्ट करते हैं उसमें, और जो नॉर्मली जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं
है ना, और एक होता है चीन के जो एक्सपर्ट है मार्शल आर्ट, इनमें क्या क्या अंतर है? इनमें अंतर यही है कि वहां पर कंटिन्यू बेसिस पे सिखाया जाता है। वहाँ की जैसे परंपरा होती है ना, या फिर जीवन शैली है, उसी से जुड़ा हुआ है मार्शल आर्ट। और अभी अपने इंडिया में उस लेवल पे ये कराया नहीं जाता है। अपने यहाँ पर ज्यादातर स्टडी को फोकस किया जाता है। तो फिर एक इनको सीखने के लिए जैसे अपन घर वाले नहीं कहते थोड़ी बहुत देर खेलने चल जाए, हाँ इसी टाइप से अपने को ये क्लासेस दी जाती है बिल्कुल कि सही हाँ अगर आप कहीं बोर हो रहे हो या फिर आपको एंजॉय करना है, फन करना है, तो आप मार्शल आर्ट क्लास ज्वाइन कर लो। हम्म, इंडिया में अभी ये कंडीशन है इसकी। इनको प्रोफेशनली लिया ही हाँ, नहीं जा रहा। जब इस चीज को प्रोफेशनली ले लेंगे तो इंडिया के लोग भी उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर वो है, या हम्म, उससे भी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो आप अक्षय कुमार को देखो ना, अक्षय कुमार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, हम्म, और आज उनकी एज में वो एकदम फिट हाँ एकदम फिट है है ना, वो। और उनसे जो कम एज वाले हैं वो एकदम फैटी है, पेट निकला हुआ है और बुरी हालत हो जाती है लोग, हम्म, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम जैकी चैन की ना बात करें। हम्म, बेशक वो चीन के हैं, हम्म, लेकिन बॉलीवुड की मूवी में भी उन्होंने काम किया किया है। है ना। तो एक जैकी चैन एक मार्शल आर्ट इतने अच्छे एक्सपर्ट हैं कि अगर हम ये माने, जब हम्म, हम छोटे थे तो हम मार्शल आर्ट की जब बात करते थे तो हमारे दिमाग में जैकी चैन नहीं आते थे। हाँ, अब उनके बराबर या उनके जैसा एक्सपर्ट बनने के लिए कितना टाइम लगता है? सबसे पहली बात होती है कि बचपन से स्टार्ट करना होता है। हम्म, जैसे 5-7 साल की एज से स्टार्ट करते हैं, जो जितने भी टॉप लेवल मार्शल आर्टिस्ट है इन्होंने बचपन से ही स्टार्ट किया है। या फिर कोई जैसे 15 की साल के बाद में स्टार्ट करना चाहिए, हम्म, तो ये तो कह नहीं सकता है कि उनके लेवल पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं, तो जैसे हमारा पीरियड फिक्स होता है 2 घंटे का या 4 घंटे का, अगर वो 2 या 4 घंटे की जगह 6 या 8 घंटे करते हैं, हम्म। कि उसी टाइम को मैनेज करते हैं, तो हाँ वो उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक इंसान जब आपसे क्लास लेने आता है, हम्म, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ, हम्म, जब मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखने आऊँगा, आपकी हम्म, क्लास ज्वाइन करने आऊँगा, तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो मुझे पहले ही पता होनी चाहिए जिस पे मैं काम कर सकूँ, हम्म, और मैं कैसे जज कर सकता हूँ खुद को कि यार मैं क्लास लेने योग्य हूँ या नहीं हूँ, मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मुझे मार्शल आर्ट सीखना चाहिए हम्म। या नहीं सीखना चाहिए? सबसे पहले तो फिजिकल आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मेडिकल वगैरह होता है, हम्म, किसी का टूटा फूटा वगैरह, वो हम्म। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी टारगेट जब आप अचीव करते हो, हम्म, स्पेशली जब आप स्पोर्ट में हो, मार्शल आर्ट जब आप सीख रहे हो, तो मार्शल आर्ट सीखते टाइम जब आप उसे एक टारगेट बना के चलते हो कि मुझे एक्सपर्ट बनना है, हाँ, तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे कि हमारी ऑडियंस को कि किन किन चीजों को बिल्कुल ही खत्म कर देना है जीवन से ही? जो अभद्र चीजें, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग वगैरह, या फिर फास्ट फूड, जो इस मार्शल आर्ट में या फिर एंड कोई भी स्पोर्ट्स में ये चीजें अलाउड ही नहीं, नहीं है। क्योंकि इनसे स्टेमिना वगैरह टूटता है। हम्म, इस वजह से इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हम्म, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ऐसा बहुत बार भी होता होगा कि जैसे आपने किसी को डाइट बताई है हाँ, ना, कि आप ये डाइट फॉलो करो, वो हाँ, फॉलो कर रहा है जब तक उसका स्टेमिना अच्छा हाँ, जब तक स्टेमिना अच्छा है ना, रहता है। और जब वो चोरी छुपे कुछ खाने लगे, फास्ट फूड खाने लगे, तो आपको पता लग जाता होगा कि यार इसका हाँ जो सर, डाइट प्लान है वो चेंज हो चुका है। अलग ही पता लग जाता है। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम्म, अब जैसे कोई फाइट कर रहा है या फिर प्रैक्टिस कर रहा है, उससे पहले अगर कोई बच्चा 2-3 घंटे पहले कोल्ड ड्रिंक पी के आ गया है, हम्म, तो वो एकदम हाफने लग जाएगा। अच्छा, खाली कोल्ड स्टेमिना ड्रिंक से? कोल्ड ड्रिंक से ओके। एकदम स्टेमिना टूट जाता है। हम्म, तो तो मतलब एक कोल्ड ड्रिंक से ही तुरंत आप पता लगा लोगे कि यार इसने मेरी डाइट को फॉलो नहीं किया। कोल्ड ड्रिंक नहीं, जैसे फास्ट फूड वगैरह या फिर स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह कुछ भी करके आए, हम्म, लेकिन उसका नेक्स्ट टाइम ही रिजल्ट पता लग जाता है। हम्म, ये नहीं कि जैसे जैसे अपन डाइट खाते हैं, तो डाइट क्या होती है, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाती है। तो इनका ये नहीं कि जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं वो अपना स्टेमिना को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। हम्म, अगर वो करके आ रहा है उसके जस्ट बाद में अपना सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हम्म, सेशन में उसका जो स्टेमिना है ना वो एकदम लूज पड़ जाता है। हम्म। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि इनकी जो क्लास है वो इतनी आसान नहीं है, पूरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इनकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। यस सर। अच्छा, आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि मार्शल आर्ट आप जब सिखाते हैं, हम्म। तो आप क्या बोलोगे कि लोगों को कि आपका लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, है ना, कि आप एक अपना एक आखिरी शब्द बताइए कि हाँ, मार्शल आर्ट हमें क्यों सीखना है? मार्शल आर्ट
सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है। जैसा कि देखा जाए कि आजकल जो लड़कियां वगैरह बाहर जॉब वगैरह करती है, हाँ, तो उनको अकेले जाना पड़ता है, कई बार नाइट शिफ्ट भी होती नाइट है। शिफ्ट भी हो जाती है काफी बार। तो अगर उसको सेल्फ डिफेंस आता है तो वो खुद को ये समझ सकती है कि मैं डिफेंस कर सकती हूँ खुद को, बेखौफ वो बाहर जा सकती है। जा सकते हैं, इसलिए सबसे जरूरी चीज है मार्शल आर्ट सीखना। बिल्कुल। तो ये हर किसी को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, खासकर लड़कियों को। लड़कियों को, क्योंकि आज का जो माहौल है उसको देखकर तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, और हम नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ दोबारा ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार सर।